अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जुनाज़ ज़ाहिद। आज के इस वीडियो में मैं आपको कपिंग के 5 ऐसे बेनिफिशियल पॉइंट्स बताऊंगी जो कि हिजामा के ज़रिए एक बॉडी में महसूस किए जा सकते हैं। और ये ऐसे बेनिफिशियल पॉइंट्स हैं जो कि रिसर्च इस चीज़ को साबित करती है। इन चीज़ों को जानने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कपिंग में आखिर हम कैसा प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं और उसके आगे से बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। सबसे पहले हम कपिंग के अंदर किसी भी बॉडी के उस पॉइंट में जहाँ पे डिज़ीज़ मौजूद है या हमने सुनना पॉइंट उसका हम लोगों ने इरादा किया है, तो हम वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करते हैं। जैसे ही वैक्यूम यानी खिंचाव बॉडी के अंदर उधर क्रिएट किया जाता है या बनाया जाता है, उसको हम माइन्यूट इंसिजन्स देते हैं। माइन्यूट इंसिजन्स के बाद हम कप के ज़रिए उस टॉक्सिन्स वाले ब्लड का सक्शन करते हैं, यानी उस बॉडी के अंदर से उस ब्लड को रिमूव कर देते हैं। अब चूँकि वक्त के साथ जितना पॉपुलेशन बढ़ रही है या जितनी पोल्यूशन बढ़ रही है, उसके साथ डिज़ीज़ और डिसऑर्डर में भी इजाफ़ा होता जा रहा है। तो अब के दौर में तो कपिंग बहुत सी बीमारियों में इलाज किया जाता है और इसके बहुत से बेनिफिशियल पॉइंट्स भी हमें नज़र आते हैं। और अब तो रिसर्च सेंटर्स भी ऐसे हैं जो कि इस चीज़ को साबित करते हैं। अब कुछ मैं आपके साथ 5 ऐसे पॉइंट डिस्कस करने जा रही हूँ जो कि रिसर्च इस चीज़ को साबित करते हैं। नंबर फर्स्ट पे ये है कि बॉडी के अंदर जैसे ही हम जिस पॉइंट पे टॉक्सिन्स रिमूव करते हैं, ये सक्शन प्रोवाइड करते हैं, ये कपिंग का प्रोसीजर्स अप्लाई करते हैं, वहाँ पे ब्लड फ्लो ये उसका इंक्रीज़ कर देता है। समझने की बात यह है कि ना सिर्फ ये ब्लड फ़्लो को इंक्रीज़ करता है, जैसे ही ब्लड फ़्लो इंक्रीज़ होता है बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर मौजूद ऑक्सीजन लेवल या न्यूट्रिएंट्स लेवल उस जगह पे ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। इसके नतीजे में क्या होता है कि वहाँ की रिकवरी या जो एक नॉर्मल ब्लड फ़्लो या उसके उस बॉडी के उस पॉइंट के अंदर जो डिज़ीज़ या डिसऑर्डर मौजूद था, उसकी रिकवरी बेहतरीन होना शुरू हो जाती है, उसमें बेहतरी आना शुरू हो जाती है। सेकेंड, हम इसका बेनिफिशियल पॉइंट डिस्कस करें तो वो ये है कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्ट करता है। जी, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्ट करता है, मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी मार्कर जो हैं वो इसमें रिमूव होना शुरू हो जाते हैं। ये भी साइंटिफिक रिसर्च साबित है कि जैसे ही उस जगह पे कपिंग की जाती है या जैसे ही उधर हिजामा अप्लाई किया जाता है, कप अप्लाई किया जाता है, तो उसके बाद नतीजा क्या होता है, जितने इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं वो बॉडी के अंदर से कम होता है। नतीजतन क्या होता है कि जितनी आपके अंदर सोजिश है बॉडी के अंदर वो कम होना शुरू हो जाती है। थर्ड, अगर इसका बेनिफिशियल पॉइंट्स हम डिस्कस करें तो इसमें यह है कि ये पेन को रिलीव करता है। पेन रिलीव कैसे करता है कि जिस तरह पेशेंट ऐसे हैं जो माइग्रेन के साथ आए हैं, हेडेक के साथ आए हैं, बैकएक के साथ आए हैं, शैटिका पेन के साथ आए हैं, जितने भी मस्कुलोस्केलेटन पेन हैं उनके साथ आपके पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट को फौरी उस पेन से रिलीफ मिलता है ड्यू टू कपिंग थेरापी। अगर हम फोर्थ पॉइंट का जिक्र करें तो उसमें यह है कि बॉडी रिलैक्स फील करती है। रिलैक्स कैसे? रिसर्च साबित करती है कि जैसे ही हम कपिंग करवाते हैं तो उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है बॉडी के अंदर वो एक्टिव हो जाता है। उसके नतीजतन क्या होता है, हार्ट रेट कम होता है, जो रेस्पिरेटरी रेट है वो कम होना शुरू हो जाता है, बॉडी जो है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाती है। इसलिए पेशेंट जो है वो फिल वक्त जो है वो अपने आप को बहुत रिलैक्स फील करता है। फिफ्थ, अगर उसका हम जिक्र करें तो उसका जिक्र ये है कि बॉडी जो है वो डिटॉक्सिफाई होती है। जिस तरह मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती आ रही हूँ कि जैसे ही हम उधर से ब्लड रिमूव करते हैं, और ब्लड रिमूव का जो है वो बेसिक मकसद क्या है कि हम वहाँ से टॉक्सिन्स को रिमूव कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है। डिटॉक्सिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो बॉडी के अंदर से रिमूव हो रहे हैं, सबसे नंबर 1 पे जो है वो कोलेस्ट्रॉल आ सकता है, यूरिक एसिड है, यूरिया है। तो ये बेसिकली ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो बॉडी के अंदर डिफरेंट जगहों पे जाके बहुत सी बीमारियों का वजूहात जो है वो पैदा करती हैं। इन कपिंग की वजह से ये 5 ऐसे बेनिफिशियल पॉइंट्स हैं जो कि आपको रिसर्च से साबित होते हैं। इसके अलावा और भी जो है वो बहुत सी रिसर्च अभी जारी है जो कि कपिंग के बारे में की जा रही है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हिजामा करवाना या कपिंग करवाना किसी भी प्रैक्टिकल बंदे से या फिजिशियन से करवाना चाहिए जो कि कपिंग में माहिर हो। बहुत से ऐसे आजकल हम माशरे में देख रहे हैं कि जो कपिंग सेंटर्स खोल के बैठे हुए हैं, लेकिन क्या वो उनके प्रैक्टिकली ना होने की वजह से क्या वो स्टरलाइजेशन का ख्याल नहीं करते और उसके से इन्फेक्शन का कॉज बनते हैं।